Assalamu alaikum students. 9th class. Today we are going to start with our new topic ionization energy from the chapter number 3. So ionization energy. आयनाइजेशन में बेटा हम आइंस के साथ कंसर्न होते हैं. ठीक है, आइंस क्या होते हैं? आइंस हमारे पास होते हैं एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग द चार्ज. जब किसी भी एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम पे कोई भी चार्ज होता है तो उसे हम कहते हैं कि ये आइन है. अब वो चार्ज दो तरह का हो सकता है. वो चार्ज कैटाइन भी हो सकता है, वो चार्ज एनाइन भी हो सकता है. कैटाइन बेटा ऐसा चार्ज जहाँ पॉजिटिव चार्ज हो. ठीक है, एटम पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसे हम कहते हैं जी ये कैटाइन है. और जब एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसे हम कहते हैं कि ये क्या है? एनाइन है. ठीक है, आयनाइजेशन जो होती है ये होती है फॉर्मेशन ऑफ आइंस. कि जब आइंस बनते कब हैं? जब हम किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं. बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एटम पे इफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं कि अब जो है हमारे पास आइंस हैं. जैसे कि जब हम किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसे हमने कहा जी ये कैटाइन है. जब हम किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में ऐड कर देते हैं तो ऐड करने से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, उसे हम कहते हैं कि ये एनाइन है हमारे पास. अब हम चलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है. अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the most loosely bounded electron from the valence shell of an isolated gaseous atom is called as ionization energy. वैलेंस शेल क्या होता है बेटा? वैलेंस शेल होता है आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट शेल्स में अरेंज करते हैं तो वैलेंस शेल हम उस शेल को कहते हैं जो आउटर मोस्ट शेल होता है. ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस एनर्जी को हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी है. ठीक है, उसके बाद है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेटा अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हम देंगे वो होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. लेकिन अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, दूसरे के बाद तीसरे को इनकेस करेंगे. तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव करेंगे उसे हम कहेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी. थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे उसे हम कहेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी. इससे होता क्या है? इससे ये है बेटा, इसका फिर एक जो है अरेंजमेंट है कि जो थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा उसकी वैल्यू सेकंड से ज़्यादा होगी. सेकंड की वैल्यू फर्स्ट से ज़्यादा होगी. मींस एक इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पहले के कंपैरेटिव डिफ़िकल्ट होता है. फिर दूसरे को रिमूव करके तीसरे को रिमूव करना दूसरे को रिमूव करने के कंपैरेटिव डिफ़िकल्ट होता है. इस तरह से जो है ये इसका हमारे पास ऑर्डर अरेंज्ड फॉर्म में है. उसके बाद एग्ज़ाम्पल फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की एग्जांपल हमारे पास ये है हमारे पास सोडियम. बेटा सोडियम में से जब हमने वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया. 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होती है सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द सोडियम एटम. इसमें बेटा इसको एग्जांपल डायग्राम से एलेबोरेट किया हुआ है. ये हमारे पास है सोडियम. ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है. ये इसके सराउंडिंग में फिर जो है हमारे पास देखें ये क्या है? शेल्स हैं. के शेल, एल शेल, एम शेल. ये सारा हमने सेकंड चैप्टर में कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी हुई है कि के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटे 11. ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. अब इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमने अरेंज करना है तो हम उनको किस तरह से अरेंज करेंगे? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे के में, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एल में, 10 हो गए. एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा आउटर मोस्ट शेल के अंदर
और इस इलेक्ट्रॉन को हम जब रिमूव करते हैं, इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है दैट इज़ 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी। गॉट इट। इसमें देखें सोडियम है, उसकी सराउंडिंग में शेल्स हैं, दिस वन इज़ के शेल, एल शेल एंड द एम शेल। के में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो 2 लिख दिए। एल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। एम में 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है हमारे पास, ठीक है। उस एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से जब हम रिमूव करते हैं तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। इसके अलावा अगर हम कोई और एटम जो है उसको करते हैं, उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उनको रिमूव करने के लिए फिर जो है रिस्पेक्टिवली हम उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बेटा इसका ट्रेंड आ जाता है। व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड और व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन द ग्रुप। मींस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है पीरियड और दूसरा होते हैं ग्रुप्स। अब ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड में किस तरह से इफेक्ट करता है ये हम देखेंगे। बेटा पीरियड में इसका जो ट्रेंड होता है, वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज इन द पीरियड। जब हम लेफ़्ट टू राइट हॉरिजेंटली पीरियड में मूव करते हैं तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। वो क्यों इंक्रीज़ होती है, क्योंकि बेटा वहाँ पे एटम का साइज़ रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। गॉट इट। एटम का साइज़ क्या होना स्टार्ट हो जाता है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। और जब अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, जब उसका साइज़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइज़ स्मॉल हो जाएगा तो उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। और न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के साथ जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही डिफ़िकल्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है पीरियड की बात करते हैं, सेकेंड पीरियड जो है हमारे पास वो लिथियम से स्टार्ट होता है, ठीक है, और फ्लोरीन है। इसमें 2 एटम्स हमने ले लिए, उनको जो है अब हम देखते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 3 और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। सही है। जब हम सेकेंड पीरियड में लेफ़्ट टू राइट हॉरिजेंटली मूव करते हैं तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है और फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है बेटा 9। इस एटॉमिक नंबर 3 का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी 3 हैं और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी 3 हैं। इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। एटॉमिक नंबर 9 है फ्लोरीन का, इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 9 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 9 है। गॉट इट। तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा, यहाँ से डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है। अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसने साइज़ को रिड्यूस कर दिया है, साइज़ में रिडक्शन हो गई है। जब वो साइज़ रिड्यूस हो जाएगा तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि हम वहाँ से किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू द लिथियम। गॉट इट। नेक्स्ट, ट्रेंड इन द ग्रुप। ग्रुप में इसका क्या ट्रेंड होता है बेटा कि ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। क्यों डिक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं ग्रुप में तो वहाँ पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम जब आएंगे तो मज़ीद शेल्स ऐड होते जाते हैं ग्रुप में ना, मज़ीद शेल्स ऐड होते जाते हैं। और जब वो शेल्स एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो जाते हैं तो अल्टीमेटली वो क्या करता है, उसकी वैलेंस शेल के साथ रिडक्शन कम हो जाता, अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है। लाइक वी हैव लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 है, इसको हमने कॉन्फ़िगरेट किया, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक रह गया, वो हमारे पास आ गया वैलेंस शेल में। यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स इतने नहीं हैं, तो न्यूक्लियस जो है उसकी इसके साथ वैलेंस शेल के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा है। कंपैरेटिवली डाउन टू द ग्रुप मूव करें, पोटेशियम पे आ जाएं। पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 19 है। जब हम इसको अरेंज करेंगे तो के में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एल में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आउटर मोस्ट शेल के अंदर। यहाँ पे देखें 2 शेल हैं, के और एल। यहाँ पे के, एल, एम 3 शेल हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा शेल उसके अंदर ऐड हो गए। उन्होंने क्या किया कि न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के साथ अट्रैक्शन को कम कर दिया। अब जब उन्होंने अट्रैक्शन को कम कर दिया तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी होता है। अगर हम उसको थोड़ी सी आयनाइजेशन एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है।
This was the topic of ionization energy. If you have any query, any questions, you are free to ask. Thank you very much.